क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि लेट आर बी द डिनोटेड द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर और डिफाइन द फंक्शन एफ आर टू आर बाई एफ एक्स इक्वल टू, जो कि फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, इस शुरुआत यहीं से करते हैं कि फंक्शन जो है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो सिंपल जो डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएबिलिटी की चेक करने की, वो अप्लाई करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है कि ए फंक्शन द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ जो लिमिट है आपके वो एग्जिस्ट होनी चाहिए फाइनाइटली। बेसिक डेफिनेशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से। तो आपको x इक्वल टू कहाँ पर चेक करना है, जीरो पे चेक करना है। तो एफ डैश जीरो ये आपको निकालना है। x इक्वल टू जीरो पे कितना आएगा, एफ एक्स माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो। ये आपके क्या होना चाहिए, फाइनाइटली एग्जिस्ट होना चाहिए। तो वैल्यू पुट करते हैं, x टेंस टू जीरो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, टू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स। एफ जीरो की वैल्यू टू दे रखी है आपको एंड डिवाइड बाई एक्स। टू से टू कैंसिल, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स डिवाइड बाई एक्स। अब एक्स एक्स कैंसिल, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस टू एक्स माइनस एक्स साइन वन अपॉन एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस टू एक्स और प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एक्स साइन वन अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो प्लस, अब देखो ये वैल्यू ज़ीरो और ये वैल्यू जो है वो माइनस वन टू वन के बीच में एक फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू जो होती है माइनस वन टू वन के फाइनाइट वैल्यू, उसको अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो। तो यहाँ पर एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, ज़ीरो, और जो कि आपकी क्या है, एग्जिस्ट है और फाइनाइटली एग्जिस्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, जबकि ऑप्शन में दे रखा है कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपके कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि दियर एक्सिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डेल सच दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन है क्या, इंटरवल जीरो से डेल के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन बी चेक करते हैं कि इसमें ये करेक्ट है या रॉन्ग है। तो जो फंक्शन है एफ एक्स वो आपका डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो को छोड़ करके। ठीक है, और जो कि एक्स इक्वल टू जीरो पे हमने चेक कर लिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, कितना आएगा, एफ डैश एक्स आएगा माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स साइन वन अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस वन अपॉन एक्स और वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो। एक्स इक्वल टू जीरो पे कितना आएगा, एफ डैश जीरो। तो आपके एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स साइन वन अपॉन एक्स एंड प्लस कॉस वन अपॉन एक्स। कब, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू जीरो पर एफ डैश एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली, जीरो आ रही है। ठीक है, ये आपके आ गया एफ डैश एक्स। अब हमको क्या करना है कि इंटरवल में देखना है, इन इंटरवल जीरो से डेल में, जहां आपकी डेल क्या है, डेल आपके है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो इस इंटरवल में आपको देखना है कि क्या फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है, ये आपको देखना है। ऑप्शन में बोला है कि डिक्रीजिंग हो रहा है इस इंटरवल में, तो वो हम चेक करते हैं। तो जीरो से लेकर के डेल में आपको चेक करना है कि फंक्शन एफ डैश एक्स का पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो लिमिट निकालते हैं, क्योंकि अब देखो जीरो इंक्लूड है नहीं, तो इसका मतलब जीरो से डेल के अंदर यही फंक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो इस फंक्शन पर वैल्यू निकालते हैं हम एफ डैश जीरो की। तो कितना आएगा, देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स साइन वन बाई एक्स प्लस कॉस वन बाई एक्स।
इस इंटरवल के बीच में अगर मैं 0 से थोड़ा सा बड़ा लूँ ना, कोई भी नंबर हल्का सा बड़ा, तो इस केस में ये क्वांटिटी जो है ओवरऑल 0 हो जाएगी। बट ये जो क्वांटिटी है फ्लक्चुएट करेगी -1 to 1 के बीच में, यानी कि ये पॉजिटिव भी देगी और नेगेटिव, इंक्रीजिंग भी होगी और डिक्रीजिंग भी होगी। जबकि आपको ऑप्शन में दे रखा है कि जो ये वैल्यू है, ये फंक्शन जो है वो केवल और केवल डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑन द इंटरवल 0 से डेल में। बट हमें क्या यहाँ से मालूम चल रहा है कि 0 से डेल के बीच में जो फंक्शन है वो आपके इंक्रीजिंग भी हो रहा है और डिक्रीजिंग भी हो रहा है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है वो कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह ऑप्शन सी में जब आप देखोगे इन इंटरवल -डेल से लेके 0 में, इसमें भी जो फंक्शन है वो f(x) जो है वो पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि जो फंक्शन है वो डिक्रीज भी होगा और इंक्रीज भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में बोल रहा है कि जो फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर फंक्शन जो है नॉट इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल -डेल से 0 में, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब आपको डी ऑप्शन चेक करना है कि x=0 जो है लोकल मिनिमा है ही नहीं है, तो उसके लिए अब एक डेफिनेशन है मिनिमा और मैक्सिमा की, वो चेक कर लेते हैं। वो आपको ध्यान में होनी चाहिए कि x=a जो है, कोई भी पॉइंट x=a मैक्सिमा पॉइंट कब होता है किसी फंक्शन का, जब fa इज ग्रेटर देन इक्वल टू fa प्लस h होना चाहिए, या fa इज ग्रेटर देन इक्वल टू fa माइनस h होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि h जो है एक वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, और जो a माइनस h है और a प्लस h है, ये एक नेबरहुड है a का। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि a माइनस h और a प्लस h ये इस पॉइंट का नेबरहुड है, यानी कि fa जो है उस नेबरहुड की वैल्यू में सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि x=a आपके मैक्सिमा पॉइंट है। तो फंक्शन आपको गिवन क्या है, फंक्शन गिवन है कि f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस 2x² माइनस x² साइन 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पे 2 है। तो हमको ये पूछा है कि x इक्वल टू 0 मिनिमा है कि नहीं है, ये आपको पूछा है। ठीक है, यानी कि आपको सबसे पहले f0 की वैल्यू निकालो। f0 की वैल्यू देखो 2 आ रही है, एक पॉइंट तो हमारे पास है। अब हमको क्या निकालना है, f0 प्लस h, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस 2h² माइनस h² साइन 1/h, 2 माइनस h² कॉमन लिया तो 2 प्लस साइन 1/h। तो हम क्या जानते हैं, हमें मालूम है कि जो h है, h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, और 2 प्लस साइन 1/h ये भी आपके पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो h² इंटू में 2 प्लस साइन 1/h जो है वो भी आपके पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी फॉर ऑल x के लिए या फॉर ऑल h के लिए। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और अगर हम इसको 2 में से माइनस करें तो एग्जैक्टली जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 से छोटी ही आएगी। इसका मतलब जो f0 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाएगी f0 प्लस h से, और हमारी जो कंडीशन है fa इज ग्रेटर देन इक्वल टू fa प्लस h की, वो फुलफिल हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि x=0 आपके क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। जबकि यहाँ बोल रहा है कि ये पॉइंट जो है वो मिनिमा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।